जय हिंद बच्चों। संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, जो मैं कल आपको टॉपिक करा रही थी उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए वो वहीं पे ही रुक गया था। मैं इस टॉपिक को दोबारा करा रही हूँ। तो मैं आपको बताया था कि संगठित और असंगठित क्षेत्र के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन। इसमें हमने दो की स्टोरी बताई थी कि एक लेडीज, कांता नाम की लेडीज है, वो कार्यालय में काम करती है, और एक कमल नाम का व्यक्ति है, वो एक किराना स्टोर पे काम करता है। किराना स्टोर पे या किसी मेडिकल स्टोर पे या किसी भी जगह जाके वो काम करता है। इसके विषय में जानकारी दी थी मैंने आपको। तो अब मैं उसके कुछ टॉपिक बता रही हूँ आपको दोबारा। संगठित और असंगठित क्षेत्र में विभाजन कैसे होता है, क्या अंतर होता है। ये क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। और ये क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते। ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और ये सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सरकारी नियम एवं विनियमों का अनुपालन करना होता है। और इसमें इन नियमों और विनियमों का अनुपालन नहीं होता। थर्ड पॉइंट है हमारा इसमें जैसे कारखाना अधिनियम
न्यूनतम मजदूरी इत्यादि। थर्ड है इसमें रोजगार सुरक्षित है। और इसका थर्ड है इसमें रोजगार सुरक्षित नहीं है। तो देखिए बच्चों कितना अंतर है। अभी मैं तीन इनमें बता रही हूँ कि ये क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और असंगठित जो होते हैं वो सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते। सरकारी नियमों एवं नियमों का अनुपालन करना होता है, जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवानुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि। और इसमें नियमों का अनुपालन नहीं होता। थर्ड है हमारा रोजगार सुरक्षित है और इसमें रोजगार सुरक्षित नहीं होता। इससे आगे का पॉइंट मैं इसमें बता रही हूँ। और इसमें रोजगार की अवधि निश्चित होती है और असंगठित में रोजगार की अवधि निश्चित नहीं होती। रोजगार की अवधि निश्चित नहीं होती है।
इसमें नौकरी के समय नियुक्ति पत्र दिया जाता है। और इसमें औपचारिक पत्र नहीं दिया जाता। देखिए, रोजगार की अवधि निश्चित होती है, इसमें पता होता है कि कितने समय तक हमें कार्य करना है, और इसमें कोई निश्चित नहीं होता। इसमें जब नौकरी का नियुक्ति पत्र मिलता है तो उसमें सारी शर्तें लिखी हुई होती हैं और इसमें कोई औपचारिक पत्र नहीं होता। अगर आप किसी स्टोर पर जा रहे हैं, किसी दुकान पे जा रहे हैं, अगर वहाँ पे आपका 7:30 का समय है तो वो आपको उस समय से पहले भी बुला सकते हैं। आपका समय अगर 7:30 जाने का है वहाँ पे, तो वो आपको 6 बजे भी बुला सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इतने बजे जाए। और आप 8 बजे अगर छूटने वाले होते हैं, 7:30 से 8 बजे तक का टाइम है, तो यहाँ पे आपको 9 बजे तक भी रखा जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप फिक्स टाइम पे ही जाओगे, फिक्स पे ही आओगे। और वहाँ पे आपको कोई ऐसी सुविधा भी नहीं मिलती है, मान लो बीमार पड़ जाओ या आप संडे के दिन काम पे नहीं जाओगे तो आपका वेतन भी काटा जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि कांता नाम की जो लेडीज है वो कार्यालय में जाती है और वो अपने समय के अनुसार कार्य करती है। रविवार का उनका ऑफ होता है तो रविवार का उनका कोई पेमेंट नहीं करता, और स्वास्थ्य विभाग में भी उनको हेल्प मिलती है, वेतन भत्ता सब मिलता है। कोई भी उनका किसी पूरे महीने काम करने के बाद में पूरे महीना ख़त्म हो जाता है, जब एंड में उनको वेतन मिल जाता है। इंतज़ार की कोई वो नहीं है कि आने वाले अगले मंथ की 10 तारीख में या 15 तारीख में उनको मिलेगा। तो ये संगठित हुआ और ये असंगठित हुआ। समझ में आ गया बच्चों कि संगठित क्षेत्र क्या है और असंगठित क्षेत्र क्या है। दोनों क्षेत्रकों का विभाजन समझ में आ गया होगा। तो शर्तें ही नियोजित है कि इस प्रकार इसके विपरीत, ये हमारे सारे पॉइंट खत्म हो गए हैं। अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमें, अगर हम काम कर रहे हैं रेगुलर और किसी कार्यालय में, किसी सरकारी उसमें जॉब में लगे हैं, तो उसमें सारा समय निश्चित होता है, हमें समय के अनुसार काम करना होता है। ये भी नहीं है कि आज कम काम है तो ड्यूटी पे नहीं जाना या छुट्टी करें तो उसका वेतन कटे। और जब हम उसमें जाते हैं संगठित क्षेत्र में, किसी दुकान पे काम करते हैं तो 8 घंटे या 12 घंटे का काम करते हैं। अगर काम ज़्यादा हो तो ज़्यादा समय तक भी हमें रुकना पड़ेगा। तो इसके विपरीत कमल असंगठित क्षेत्र के काम में आया और कांता संगठित क्षेत्र के काम में आए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का तो देखो बच्चों, असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो।
अत्यधिक मांग पर ही संगठित क्षेत्रक रोजगार प्रस्तावित करता है और संगठित क्षेत्रक में रोजगार के अवसरों में अत्यंत धीमी गति से वृद्धि होती है। और यह भी पाया जाता है कि संगठित क्षेत्रक असंगठित क्षेत्रक के रूप में काम करते हैं। वो कैसे काम करते हैं?